नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वारका की, जो कि हमारे हिंदू मिथोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है, जो कि सबमर्ज हो चुकी है। इसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इंक्लूड की तमाम वीडियोज़ के लिए मेरे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंट्री की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, द्वारका जिसकी काफ़ी क्रूशल प्लेस है हमारी हिंदू मिथोलॉजी में। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब मथुरा को छोड़ा तब उन्होंने द्वारका को इस्टेब्लिश किया था। तो ये सिटी साक्षात भगवान कृष्ण के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। इसको सप्तपुरीज में से एक पुरी माना जाता है। हमारे यहाँ पे 7 सेक्रेड सिटीज़ हैं हिंदुज़म में, जिनको हम सप्तपुरी कहते हैं। उनमें से एक पुरी द्वारका को माना जाता है। द्वारका जो है, ऐसा माना जाता है कि अरेबियन सी में वो सबमर्ज हो गई थी जब भगवान कृष्ण ने दुनिया छोड़ दी थी। तो इस दुनिया को छोड़ के जब भगवान कृष्ण चले गए तो उस समय द्वारका, जो कि उन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, वो अरेबियन सी में सबमर्ज हो गई थी। अब यहाँ पे जितने भी ऑफशोर और ऑन शोर एक्सकवेशंस हुई हैं, उन्होंने ये रिवील किया है कि यहाँ पे काफ़ी रेमिनेंस, आर्टफैक्ट्स, फोर्टिफाइड फाउंडेशंस, स्टोन ब्लॉक्स, पिलर्स और जो स्टोन एंकर्स हैं, वो हमें ये बताते हैं कि द्वारका की सिटी एक हिस्टोरिकल रियलिटी है और ये मिथ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पिलर, स्टोन एंकर, स्टोन ब्लॉक्स, फोर्टिफाइड फाउंडेशंस, आर्टफैक्ट्स और रेमिनेंट्स, ये सब निकले जब वहाँ पे एक्सकवेशंस की गई ऑन शोर और ऑफ शोर, और उनको जब स्टडी किया गया तो जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म की कुछ किताबों में द्वारका के बारे में जानकारी दी गई है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इन एक्सकवेशन से रिवील हुई। और इससे हमें ये पता चला कि द्वारका एक हिस्टोरिकल सिटी है, द्वारका एक हिस्टोरिकल रियलिटी है, ये मिथ नहीं है। और ये जितने भी एक्सकवेशन हुई है हमें ये बताती हैं कि द्वारका 2000 BC में बनी थी। अब देखिए, ये जो डिस्कवरी हैं ये हमें सजेस्ट करती हैं कि यहाँ पर एक वेल प्लान सिटी थी। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे ऐसे ही मतलब पिलर खड़े कर दिए, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पर एक वेल प्लान सिटी थी जिसके सब्सटेंशियल ट्रेड कनेक्शंस भी थे। द्वारका जो है उसको पॉसिबली गेटवे माना जाता है इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में। द्वारका शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब भी गेट होता है, तो द्वारका को गेटवे माना जाता है इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में। और यह आपने ध्यान रखना है कि द्वारका शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब संस्कृत में क्या होता है, गेट होता है। यहाँ पे जितने भी स्टोन एंकर्स, पोर्टरी और स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं, जो भी उस सिटी का पार्ट थे, ये हमें बताता है कि यहाँ पे मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स और जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं उनका काफ़ी ज़बरदस्त ब्लेंड है। तो हमारे पास जो भी मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स हैं, जो हमारी धर्म की किताबें बताती हैं, और जो हमारे पास वहाँ पे एक्सकवेशंस में चीज़ें निकल के आई हैं, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, इन दोनों का ब्लेंड हमें बताता है कि ये हिस्टोरिकल रियलिटी है। द्वारका हिस्ट्री में एक सिटी हुआ करती थी। अब यहाँ पे द्वारका की जो संकन सीक्रेट्स हैं, यानी जो द्वारका डूबी हुई है उसके जो सीक्रेट्स हैं, उनको अनकवर करने की शुरुआत 30 के दशक में हीरानंद शास्त्री जी ने करी थी। उसके बाद पहली एक्सटेंसिव एक्सकवेशन जो थी वो 1963 में हुई, और यहाँ पे JM नानावती और HT संकालिया, इन दोनों के द्वारा टीम को लीड किया गया था, जिसने यहाँ पे एक्सटेंसिव एक्सकवेशन करी। जो पहली एक्सकवेशन थी द्वारका सिटी की 1963 में। यहाँ पे व्यक्ति आपको जो दिख रहे हैं, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है SR राव। इन्होंने ये कहा था कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट है द्वारका की, वहाँ पे जितने भी एंटीक्विटी जो स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिले हैं, अगर हम एंशियंट टेक्स्ट के साथ उसको लिंक करें तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो सिटी है ये एग्जिस्ट करती थी, और ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हमारी एंशियंट टेक्स्ट जो धर्म की किताबें हैं उनमें इसका वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे मिथोलॉजी और जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, इनको ब्रिज करने का काम भी हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी किताबों में कुछ भी लिख दिया गया है। जब हमें वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल रही हैं तो हमारी जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं और जो हमारी मिथोलॉजी है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उनको भी ब्रिज करने का काम हो रहा है। गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी इनिशिएट किए हैं ताकि अंडर वाटर टूरिज्म को इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। इसमें सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन भी आते हैं, तो इससे आने वाले समय में और ज़्यादा टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे जब क्लोजर एग्जामिनेशन की गई और एक्सप्लोरेशन की गई यहाँ पे अंडर वाटर जितने भी र्यून्स हैं, तो उन सबको यहाँ पे स्टडी करने से हमें पता चलता है कि वहाँ पे उस सिटी में किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स थे, और जो एंशियंट सिटी थी वहाँ पे लाइफ कैसी थी, जो भी लोग वहाँ पे रहा करते थे। अब ये जो द्वारका की सिटी है ये तो सबमर्ज हो चुकी है, लेकिन जो द्वारका है गुजरात में, वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पे काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
इस मंदिर को 2500 साल पहले भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ ने बनाया था, इस्टेब्लिश किया था। अब देखो ये सवाल भी हो सकता है पूछा जाए कि बताओ भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन कौन थे, तो उनका नाम था वज्रनाभ, ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो 2500 साल पहले द्वारका में भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ ने बनाया था। ये जो एंशियंट टेम्पल है इसको काफ़ी बार रिनोवेट किया जा चुका है और इसके जो रिनोवेशन के जो इम्प्रिंट्स हैं वो हमें 16th सेंचुरी और 19th सेंचुरीज में देखने को मिलते हैं। अब हमने बात करी गुजरात की, जहाँ पे ये द्वारका है जो कि समर सिटी है। तो चलिए गुजरात से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। यह है भारत का नक्शा, भारत का मैप। यहाँ पे देखिए ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। डेट ऑफ फॉर्मेशन 1 मई 1960। स्टेट जो है इसको गुजर्स के नाम से इसका नाम गुजरात पड़ा है, जो इस एरिया में पहले रूल किया करते थे 700 से 800 में। गुजरात को गुजरातरा भी कहते हैं, यानी कि कंट्री जिसको रूल और प्रोटेक्ट किया जाता है गुजर्स के द्वारा, और इसको गुजर भूमि भी कहते हैं, यानी कि लैंड ऑफ गुजर्स। मुगलों से पहले यहाँ पे गुजरों का राज हुआ करता था। यहाँ पर हमें गिरनार हिल्स में जो रॉक इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं वो हमें मौर्यन एम्परर जो है अशोका, उसके बारे में जानकारी देती हैं, जो ये बताता है कि गुजरात जो था 250 BC में वो अशोका के अंडर था। इसके बाद यहाँ पर साकाज और साइथियान्स है। 900 ईस्वी में यहाँ पे सोलंकी डायनेस्टी पावर में आती है। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी समय तक मुस्लिम रूल रहा। अहमद वन जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूरल था गुजरात का, इसने 1411 में अहमदाबाद फाउंड किया था। तो अहमद वन से नाम आया अहमदाबाद। ये पहला इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूरल था गुजरात का। फिर 1570 में मालवा और गुजरात को मुगल एम्परर अकबर ने कॉन्कर किया। फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फुट स्टेप सूरत में रखा 1808 में, और उसके बाद स्टेट जो थी वो ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में आ गई। गुजरात जो है वो काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स में भी डिवाइडेड था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, इन दोनों को छोड़ के बाकी पूरे के पूरे गुजरात को बॉम्बे के साथ जोड़ दिया गया 1 मई 1960 तक। उसके बाद गवर्नमेंट ने बॉम्बे को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड कर दिया। फिर अहमदाबाद चीफ सिटी बनी नई स्टेट गुजरात की, और जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस थे वो भी यहीं पे बनाए गए। उसके बाद इन सारी चीज़ों को गांधीनगर में ट्रांसफ़र कर दिया गया 1970 में। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें तो नवरात्रि, काइट फेस्टिवल, कच्छ उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। लैंग्वेज की बात करें तो गुजराती। स्टेट एनिमल की बात करें तो एशियाटिक लायन। स्टेट बर्ड की बात करें तो ग्रेटर फ्लैमिंगो। स्टेट ट्री की बात करें मैंगो। स्टेट फ्लावर की बात करें तो गोलगोथा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 33 हैं, और एशियाटिक लायन जो है वो गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। वाइल्ड एज यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में पाया जाएगा। इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे बर्ड रिजर्व्स में पाया जाता है। 4 हॉर्न्ड एंटीलोप और ब्लैक बक जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स और बर्ड्स हैं जिनको गुजरात में प्रोटेक्ट किया गया है। ओखा एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डुगोंग पाया जाता है। गल्फ ऑफ कच्छ में हमारे भारत का पहला मैरीन नेशनल पार्क है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा सकता है। इंडिया का पहला मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ में। मेजर रिवर्स की बात करें तो साबरमती, तापी, नर्मदा, दमन गंगा, दादर और गोमती। सोमनाथ टेम्पल यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जिसको पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स हैं भगवान शिव की, इसमें से एक महाकाल भी आता है। महाकाल में अभी हाल में महाकाल लोक की शुरुआत हुई है, इसको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। महाकाल लोक के साथ साथ यहाँ पे आप सब जानते हैं अयोध्या राम टेम्पल है, और उसके साथ साथ एक कामाख्या देवी परियोजना भी है। इनको भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक इन सब का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गुजरात में एक इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन सा है? सोमनाथ टेम्पल। फिर एक हमने द्वारकाधीश टेम्पल अभी देखा इस वीडियो में, और एक और इम्पोर्टेंट टेम्पल है अक्षरधाम। यहाँ पर साबरमती आश्रम है, जिसे गांधी आश्रम और सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं। ये गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती सबर्ब में स्थित है। ये आश्रम साबरमती नदी के किनारे में स्थित है। लक्ष्मी विलास पैलेस आता है वडोदरा में। ये महाराजा पैलेस है। यहाँ पे सीरीज ऑफ पैलेसेस हैं वडोदरा गुजरात में, और ये गेकवाड़ जो कि प्रोमिनेंट मराठा डायनेस्टी थी उस समय से हैं। फिर एक रानी की वाव आती है जो कि एक स्टेप वेल है गुजरात के टाउन ऑफ पट्टन में, और ये सरस्वती रिवर के किनारे स्थित है। फिर यहाँ पर एक जामा मस्जिद भी आती है। ये एक आइकॉनिक येलो सैंडस्टोन मॉस्क है जिसको सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने 1424 1424 में बिल्ड किया था।
कुछ टाइम पहले जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसकी रीडेवलपमेंट के ऊपर भी काम हुआ था, उसको मैंने अलग से कवर किया है, ज़रूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। गुजरात जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी काफ़ी मेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। यहाँ पे काफ़ी मेजर एंशियंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ रही हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे कि लोथल, धोलावीरा, घोला, ढोरू। भारत का पहला पोर्ट भी एंशियंट सिटी ऑफ लोथल में इस्टेब्लिश किया गया था। लोकली इसको जेवल ऑफ द वेस्ट भी बोलते हैं, अपने ध्यान रखना है। गुजरात में हाईएस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियन लोग रहते हैं। बाकी पूरे भारत में किसी भी स्टेट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो पूरे एशिया में जो ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी है वो गांधीनगर है। फर्स्ट कैपिटल गुजरात की अहमदाबाद थी और 1970 में इसको मूव कर दिया गया था गांधीनगर में, जो हमने पहले भी देखा। गुजरात में लीस्ट क्राइम है महिलाओं के खिलाफ। पूरे भारत के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे कम, सबसे लीस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन गोवा में देखने को मिलता है, उसके बाद गुजरात में। गुजरात को सेफेस्ट स्टेट माना जाता है भारत की। यहाँ पे क्राइम रेट मात्र 8.2 है। दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चर अहमदाबाद में है, इसका नाम है अरविंद मिल्स। गुजरात ओनली ऐसा घर है जहाँ पे एशियाटिक लायंस हमें देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के बाहर लायंस का जो नेचुरल हैबिटेट है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में देखने को मिलता है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का पूरे भारत में। 10 में से 8 जो वर्ल्ड के डायमंड्स हैं वो गुजरात की सिटी सूरत में प्रोसेस किए जाते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरी दुनिया का लार्जेस्ट ऑफिस भी भारत में बना है, गुजरात में। ये कुछ टाइम पहले ही इनॉग्रेट हुआ था, इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ज्ञान सहायक स्कीम को लॉन्च किया था और काफ़ी लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। क्या कारण था उसको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत का पहला 24/7 सोलर पावर विलेज भी हमें गुजरात में देखने को मिलता है। श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है जो गुजरात ने शुरू करी थी। WHO माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, वो भी गुजरात में ही बना था। और गुजरात में एक माधवपुर मेला होता है जो कि भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी की जो शादी है उसको सेलिब्रेट करता है। भारत का पहला स्टील स्लैग रोड भी सूरत में बना है। तो इन सारी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार समय निकाल के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। तो ये थे द्वारका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभी हाल ही में खबरों में इसलिए है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समुद्र के नीचे जाके जो सबमर्ज सिटी है वहाँ पे दर्शन किए, और ये तब हुआ जब वो सुदर्शन सेतु को इनॉग्रेट करने के लिए गए थे, जो कि भारत का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिंक पर हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जेके करंट अफेयर और जेके टिक्स कैसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।